शहर की रात रंगों में डूबी थी। हवाओं में खुशबू और हल्की हल्की ठंडक थी। लेकिन आज का माहौल किसी आम रात जैसा नहीं था, क्योंकि आज आर्या के घर में एक ग्रैंड पार्टी रखी गई थी। महंगे झूमर, चमकती लाइटें और सजावट के बीच हर कोई बस एक चीज का इंतजार कर रहा था, आर्या और अनु की पहली पब्लिक अपीयरेंस का। शादी के बाद से दोनों के रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव आए थे। कभी झगड़ा, कभी नजदीकियां और कभी ऐसी खामोशियां जो दिल तोड़ देती थीं। लेकिन आज सबकी निगाहें इसी जोड़ी पर टिकी थीं। आर्या सूट बूट में हैंडसम लग रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा तेज था जो किसी को भी बेखबर नहीं छोड़ सकता था। वहीं अनु ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। उसकी सादगी और आत्मविश्वास दोनों ही हर किसी का दिल जीत रहे थे। पार्टी की भीड़ में राजनंदिनी की तस्वीरें दीवारों पर लगी थीं। वो तस्वीरें जो आर्या ने अब तक हटाई नहीं थीं। अनु ने जब इन्हें देखा तो उसके दिल में कुछ टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आज वो तय करके आई थी कि वो अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपा देगी। जैसे ही आर्या स्टेज पर पहुंचा, सबने तालियां बजाईं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आर्या ने माइक उठाया। आज की ये पार्टी मेरी जिंदगी के नए दौर का जश्न है, लेकिन ये खुशी अधूरी होती अगर वो शख्स मेरे साथ ना होता जिसने मुझे फिर से इंसान बनाया, मेरी वाइफ अनु। सबके बीच सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आर्या इतने प्यार से अनु का नाम लेगा। अनु हैरान थी, उसकी आंखों में हल्की नमी थी। आर्या स्टेज से नीचे उतरा। सबकी निगाहों के बीच वो सीधा अनु की तरफ बढ़ा और बिना कुछ कहे उसने अनु को अपनी बाहों में भर लिया। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, मगर परिवार के चेहरों पर सन्नाटा फैल गया। पुष्पा जी के हाथ कांप गए, रघुपति के चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं और मीरा तो जलन से कांप रही थीं। आर्या की यह हग किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, लेकिन उसके पीछे बहुत दर्द और कहानी छिपी थी। अनु धीरे धीरे फुसफुसाई, आर्या ये क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आज सबको देखने दो अनु, अब मैं अपने प्यार को छिपाना नहीं चाहता। ये शब्द सुनकर अनु का दिल धड़क उठा। वो जो अब तक बस सहती आई थी, आज उसे लगा कि शायद किस्मत उसके लिए कुछ अच्छा लिख रही है। लेकिन दूसरी ओर मीरा का चेहरा आग की तरह लाल हो गया था। वो खुद से बुदबुदाई, ये लड़की मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। आर्या को वापस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। उसी वक्त मंच के पीछे से राजनंदिनी की एक पुरानी वीडियो क्लिप किसी ने स्क्रीन पर चला दी, जिसमें आर्या और राजनंदिनी एक दूसरे से वादे करते दिख रहे थे। सब हैरान रह गए। पुष्पा जी की आंखों में आंसू आ गए। आर्या, ये क्या है? आर्या ने क्लिप को बंद करते हुए कहा, यह मेरा अतीत है मां, लेकिन अब मेरी जिंदगी सिर्फ अनु है। अनु ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर इतना यकीन देखा। लेकिन तभी रघुपति आगे आया। तूने अपने बिजनेस का नाम मिट्टी में मिला दिया आर्या। एक लड़की के लिए अपनी फैमिली की इज्जत दांव पर लगा दी। आर्या ने शांत स्वर में कहा, अगर इज्जत किसी झूठे रिश्ते से बचती है तो मैं उस इज्जत को खोने के लिए तैयार हूं। अनु के लिए यह पल किसी जादू जैसा था। इतने दिनों तक जो व्यक्ति उसे अपने प्यार का सबूत नहीं देता था, आज वही सबके सामने उसके साथ खड़ा था। लेकिन हर कहानी में तूफान तभी आता है जब सब कुछ सही लगने लगता है। जैसे ही पार्टी खत्म होने को आई, पुलिस अंदर घुस आई। इंस्पेक्टर बोला, हमें आर्या से बात करनी है, हमारे पास पुराने फायर केस के कुछ सबूत मिले हैं। सब सन्न रह गए। वही केस जिसमें राजनंदिनी की मौत का जिक्र था। अनु का चेहरा उतर गया। आर्या, क्या यह सच है? आर्या ने अनु की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं निर्दोष हूं। इंस्पेक्टर ने उसे पूछताछ के लिए बुला लिया। अनु वहीं खड़ी रह गई, दिल जैसे टूटकर बिखर गया हो। पुष्पा जी ने अनु को झिड़का, तू आई थी हमारी जिंदगी में शांति लाने या बर्बादी? अनु रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया मां जी, मैं तो बस आर्या के साथ खड़ी थी। मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रात गहराने लगी। अनु कमरे में अकेली बैठी थी। आर्या की तस्वीरें दीवार पर टंगी थीं। उसने धीरे से तस्वीर उठाई और कहा, अगर तुम सच में निर्दोष हो आर्या, तो मैं ये लड़ाई तुम्हारे लिए लड़ूंगी। तभी फोन बजा। वो विपिन का कॉल था।
उसने कहा, अनु जी, आपको कुछ बताना है। उस फायर केस में बहुत बड़ा झूठ छिपा है। अनु चौंक उठी। क्या मतलब? विपिन बोला, जिस रात आग लगी थी वहां सिर्फ राजनंदिनी और रघुपति नहीं थे, वहां कोई तीसरा भी था। अनु के हाथ कांप गए। कौन था वो तीसरा? विपिन बोला, मैं कल रात तक सबूत लेकर आपके पास पहुंचूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि मीरा दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। अब खेल शुरू होगा अनु। तुम जितनी कोशिश करोगी आर्या को बचाने की, मैं उतना ही तुम्हारा रास्ता रोकूंगी। रात खत्म हुई, लेकिन उस हक का असर अब भी सबके दिलों में था। आर्या जेल में पूछताछ का सामना कर रहा था, अनु अपने दर्द से लड़ रही थी और मीरा अपने अगले वार की तैयारी में थी। इस कहानी में प्यार और नफरत की लड़ाई अब और खतरनाक होने वाली थी।